अस्सलाम वालेकुम। यहाँ जो हमने कॉलिंग और फंक्शन से स्टार्ट करना। कॉलिंग और फंक्शन के अंदर क्या है कि आप लोग किसी भी फंक्शन को काफ़ी दफ़ा कॉल कर सकते हो। जिस तरह से यहाँ पे तीन वेरिएबल्स बनाए गए और तीनों वेरिएबल से फंक्शन को अलग अलग कॉल किया जा सकता है। आप लोग विदाउट पैरामीटर और विद पैरामीटर दोनों से ये काम कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है फंक्शन और इन्वोक विद पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस ऑपरेटर से ही आपका फंक्शन जो है वो इन्वोक किया जाता है। ज़्यादातर इसको कॉलिंग ऑपरेटर भी कहा जाता है। इस ऑपरेटर से क्या होता है कि आप लोगों का फंक्शन कॉल होता है। अगर आप लोग ये ऑपरेटर नहीं लगाते हैं ना तो आप लोगों के पास एरर कॉल हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ 2 सेल्सियस नाम का। 2 सेल्सियस का जो फंक्शन है ना वो फ़ारेनहाइट की वैल्यू को लेकर सेल्सियस के अंदर चेंज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर का नाम भी रखा हुआ है फ़ारेनहाइट। उसके बाद लेट वैल्यू 2 सेल्सियस एंड देन 65। ठीक है, 65 मैंने पास करवाया हुआ है। वैल्यू के अंदर मैंने फंक्शन को कॉल करवाया हुआ है। 65 की पैरामीटर की वैल्यू भी पास की हुई है। कंसोल के अंदर मैं जब वैल्यू को प्रिंट आउट करवाऊँगी तो देन हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा, 18 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को हटा देते हैं। हम लोग फंक्शन को कॉल नहीं करवाते। इस चीज़ को हम लोगों ने कम्प्लीटली रिमूव कर दिया। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, अब हमने इसको एग्जीक्यूट किया है तो ये आप लोग देख सकते हैं कि वैल्यू के अंदर वो बात बता रहा है कि एक फंक्शन पड़ा हुआ है। जब वैल्यू को मैंने रन करवाने की कोशिश की तो वैल्यू के अंदर वो बस ये चीज़ बता रहा है कि एक फंक्शन पड़ा हुआ है। फंक्शन किस नाम का, 2 सेल्सियस नाम का। उसने कोई भी वैल्यू रिटर्न ही नहीं किया, उसने रिजल्ट शो ही नहीं किया। तो ये फ़र्क होता है कि अगर आप लोग जो कॉलिंग ऑपरेटर है वो लगाते हैं और जो कॉलिंग ऑपरेटर आप नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट में हमारे पास वो यही नोट के अंदर रेफर कर रहा है कि जी आप लोग 2 सेल्सियस इस्तेमाल करेंगे तो फंक्शन इटसेल्फ जो है वो सिर्फ कॉल होगा। फंक्शन अपने आप को शो करेगा कि यहाँ पे एक फंक्शन है। लेकिन जब आप लोग 2 सेल्सियस और देन आप लोग पैरामीटर देंगे तो फंक्शन का रिजल्ट शो होगा। ठीक है, तो दोनों में ये चीज़ फ़र्क है। अगर आप लोग होल फंक्शन को किसी वेरिएबल से साइन करना चाहते हो तो आप लोग विदाउट पैरामीटर कॉलिंग ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने रिजल्ट शो करवाना है तो आप लोगों को लाजमी चाहिए कि आप लोग विद कॉलिंग ऑपरेटर एंड देन पैरामीटर भी उसके अंदर पास करवाएं। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ बताई गई है कि दो आप लोगों के पास फंक्शन है, एक से हेलो और एक से हेलो विदाउट कॉलिंग ऑपरेटर है। तो से हेलो विदाउट कॉलिंग ऑपरेटर जो है वो आपके पास फंक्शन इटसेल्फ को रेफ़र करता है, और अगर आप लोग विद कॉलिंग ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं तो वो फंक्शन के रिजल्ट को शो करता है। फंक्शन को प्रोग्राम में किसी भी तरह से आप लोग कॉल करवा सकते हैं। फंक्शन को आप लोग किसी दूसरे फंक्शन से कॉल करवा सकते हैं। फंक्शन को किसी इवेंट से कॉल करवा सकते हैं या फिर किसी और ब्लॉक ऑफ कोड से कॉल करवा सकते हैं। नीचे हमारे पास 2 फंक्शन दिए गए हैं, एक से हेलो और एक शो हेलो नाम का। ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ उन दोनों फंक्शंस को दिखाया गया है कि किस तरह से आपने डिक्लेयर करना है। यहाँ पे नीचे आप लोगों के पास ओके, यहाँ से रियल कोडिंग स्टार्ट होती है। रियल कोडिंग के अंदर क्या है कि आप लोगों के पास एक पी टैग बनाया गया है। उसके बाद एक बटन का नाम का एक टैग बनाया गया है। पी टैग के अंदर डेमो आईडी को शो किया होगा। स्क्रिप्टिंग के अंदर देख लेते हैं। यहाँ से जावास्क्रिप्ट स्टार्ट की हुई है। जावास्क्रिप्ट के अंदर 2 फंक्शन बनाया हुआ है, एक से हेलो का और एक शो हेलो का। से हेलो का फंक्शन हेलो वर्ड को रिटर्न करेगा और शो हेलो का फंक्शन जो है ना वो से हेलो को कॉल करेगा। से हेलो को कॉल करेगा और उसका जो रिज़ल्ट है वो डेमो में शो कर देगा, डेमो में सेव कर देगा। तो से हेलो का रिज़ल्ट क्या है, हेलो वर्ड। हेलो वर्ड आपके पास डेमो में जो है वो सेव हो जाएगा, लेकिन तब तक आपके पास शो नहीं होगा जब तक आप शो हेलो को कॉल नहीं करवाते। तो आउटसाइड दी स्क्रिप्ट यहाँ पे एक पी टैग बना हुआ है जिसके अंदर डेमो पास होगा। ठीक है, डेमो के अंदर क्या आता है, हेलो वर्ड। हेलो वर्ड इसके अंदर जो है वो जाके सेव होगा डेमो के अंदर, लेकिन किसी ने भी शो हेलो को कॉल नहीं करवाया। शो हेलो कब कॉल होगा, जब आप लोग बटन को क्लिक करेंगे। ऑन क्लिक का इवेंट लगा हुआ है, ये जो सा होता है बटन के अंदर जो इस्तेमाल किया जाता है इवेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे जो ये ऑन क्लिक लिखा हुआ है ना, ये आपके पास इवेंट लिखा हुआ है। मतलब इवेंट का होता है कोई भी हैपनिंग। हैपनिंग क्या है कि जी जब क्लिक हैपन हो, कोई भी यूज़र क्लिक करे ना तो वो चीज़ हैपन हो तो ये चीज़ एक्टिव हो जाए। क्या चीज़ एक्टिव हो जाए कि शो हेलो का जो फंक्शन है वो कॉल हो जाए। तो जब यूज़र ऑन क्लिक उसके ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो शो हेलो का फंक्शन कॉल होगा। शो हेलो का फंक्शन यहाँ पे आएगा और से हेलो को कॉल करेगा। से हेलो को कॉल करने से हेलो वर्ड रिटर्न होगा। हेलो वर्ड जब रिटर्न होगा तो उसको डेमो में सेव कर लिया जाएगा और फिर पी टैग को डेमो के अंदर सेव हो जाएगा। तो पी टैग को डेमो मिल
ओके, डेमो से यहाँ पे वो पी टैग के अंदर शो होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं, प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करेंगे। और यहाँ पे मैंने फंक्शंस बना लिए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने वही चीज़ है कि 2 फंक्शन हमने बनाया स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। स्क्रिप्ट आप लोग पहले लिखो बाद में लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो स्क्रिप्ट के अंदर हमने 2 फंक्शन बनाया, से हेलो नाम का, से शो हेलो नाम का। फंक्शन हम लोगों ने बना लिया एंड देन हम आप लोगों के पास ऊपर ये सारी हम लोगों ने नीचे स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट ऐड की है, ठीक है। ऊपर हमारे पास एक पी टैग है, पी टैग, और उसके बाद हमारे पास एक बटन बना हुआ है। बटन के ऊपर ये ऑन क्लिक इवेंट भी लगा हुआ है। ऑन क्लिक करते हुए ही आप लोगों का जो है वो शो हेलो कॉल हो जाएगा सबसे पहले। तो शो हेलो के पास जाएंगे, शो हेलो सबसे पहले से हेलो को कॉल करेगा, से हेलो के बाद जाएंगे, से हेलो जो है वो हेलो वर्ड को रिटर्न करेगा। रिटर्न करने के बाद आप लोगों ने इसे डेमो में सेव कर देना है। डेमो में जब आप सेव कर दोगे फिर पी के पास डेमो आएगा। फर्स्ट में जब आप लोग इसको एग्जीक्यूट करोगे तो पी कुछ भी शो नहीं करेगा क्योंकि उसके पास तो डेमो है ही नहीं। डेमो तब आएगा जब से हेलो जाके कॉल होगा। तो डेमो जब आपके पास शो सेव हो जाएगा तो जब आप लोग बटन क्लिक कर देंगे ना तो आपके पास हेलो वर्ड जो है वो शो हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा जो प्रोग्राम है वर्क करेगा। इसको हम लोग ओपन विद लाइव सर्वर से हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। ओके, जब ये हमारे पास लाइव सर्वर पे ओपन हुआ तो ये हमारे पास छोटा सा बटन आ गया, इसको हम क्लिक करेंगे और देन ये हमारे पास हेलो वर्ड शो हो गया। तो अब जो आप लोग को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग एक और बटन हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। एक और बटन हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। बटन बनाना बहुत ईजी है। बटन बनाने के लिए आप लोग को सिर्फ बटन नेम लिखना है, ठीक है। देन आप लोग जो है वो इसको क्लिक कर देंगे। इवेंट्स लगाने के लिए आप लोगों ने जो ओपनिंग टैग है उसके इनर टैग के अंदर आप लोग इवेंट लिखते हो, वो ही आप लोग लिखोगे तो आपके पास काफ़ी सारे इवेंट्स आ जाएंगे। हम लोगों ने वैसे तो ऊपर वाले के अंदर ऑन क्लिक इस्तेमाल किया है, यहाँ पे ऑन ब्लर है और उसके अलावा ऑन कैन प्ले, ऑन कैन थ्रू है, ठीक है, ऑन चेंज है। तो ऑन ब्लर अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो वो हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। ऑन ब्लर के ऊपर शो हेलो ही आप लोग के पास रिटर्न हो। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि शो हेलो आपके पास जो है वो पास आउट तो होगा, लेकिन पी टैग के अंदर तो डेमो हमारे पास एक दफ़ा ही आ रहा है। तो इसको हम लोग इसका नाम रख देते हैं हम लोग प्रेस मी। यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोग एक नीचे एक और आईडी बना सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके, ऊपर हम लोगों ने लफ्ज़ डेमो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग ना आईडी का कोई और नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग दे देते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। अब हम लोगों ने आईडी का कुछ और नाम दिया। पहले हम लोग सारे कहीं डेमो इस्तेमाल करते आ रहे थे, अब हम लोगों ने प्रैक्टिस इस्तेमाल किया। डॉट इनर HTML इक्वल्स टू यहाँ पे हम लोग एक और पी टैग बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बटन के नीचे पी टैग बनाते हैं। इसके इनर टैग में आईडी को पास करवा देंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा कि जब हम लोग क्लिक मी वाला बटन प्रेस करेंगे ना तो हमारे पास से हेलो डेमो वाला जो आपके पास आईडी है ना वो रन होगी। जब हम लोग प्रेस मी वाला बटन जो है वो क्लिक करेंगे तो प्रैक्टिस नाम की जो आईडी है ना वो रन होगी, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो इसको एग्जीक्यूट करके हम लोग देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो क्लिक मी और प्रेस मी दोनों नाम के बटन आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम प्रेस मी को क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना ऑन ब्लर की जगह हम ऑन क्लिक की लगाएंगे क्योंकि एलिमेंट
ऑन क्लिक की इवेंट लगाएंगे क्योंकि एलिमेंट जब ब्लर होगा तब हमारे पास ब्लर का इवेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, बट हम एलिमेंट को ब्लर नहीं करना चाहते, तो ये ऑन क्लिक ही हम लोग जो है वो इवेंट यहाँ पे हमने लगाया। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने ये वाला जो कमांड है वो कमेंट आउट कर दी है, क्योंकि जब भी हमारे पास ऑन क्लिक ये वाला भी जो हमारे पास प्रेस मी बटन है, उसने जब भी शो हेलो को कॉल किया तो हमारे पास ऑटोमेटिकली डेमो के अंदर वैल्यू सेव हो जाएगी, और जब डेमो में सेव हो जाएगी तो फिर प्रैक्टिस जो है वो उसको शो करवा देगा। ठीक है, प्रैक्टिस सॉरी ये पी टैग जो डेमो वाला है ना वो उसको शो करवा देगा। तो इसे मैंने फ़िलहाल इसको कमांड आउट किया कि भाई डेमो में वैल्यू ना जाए, ताकि सिर्फ प्रैक्टिस वाला ही जो आपके पास है वो शो हो। ठीक है, तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हो प्रेस मी का जो बटन है उसको भी हम लोग क्लिक किया तो हमारे पास हेलो वर्ड शो हो गया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम लोग इसको भी हम लोग कमांड आउट कर लेते हैं। अब क्या होगा कि हम लोग प्रेस में या क्लिक में दोनों में से एक भी बटन दबाएंगे तो हमारे पास दोनों ही शो हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेस में हम करेंगे तो दोनों शो हो गए। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम लोग क्लिक में करेंगे तो भी दोनों शो हो गए। ठीक है, क्योंकि एक ही फंक्शन है, एक ही फंक्शन ने डेमो को भी बना दिया और एक ही फंक्शन ने प्रैक्टिस को भी बना दिया। तो डेमो और प्रैक्टिस दोनों के अंदर वैल्यूज असाइन हो गई हैं, तो उस वजह से दोनों ही जो है वो क्लिक हो रहे हैं। तो आप लोग को बटन की समझ आ गई होगी, ये क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, एग्जीक्यूट किस तरह से करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या है कि जी फॉरगेटिंग पैरेंथेसिस लगाना फॉरगेट कर देते हैं, फंक्शन को रन ही नहीं हो पाता अगर आप लोगों ने पैरेंथेसिस ना लगाया। दूसरी चीज़ है एक्सपेक्टिंग रिटर्न, सम फंक्शन इज़ नॉट रिटर्न अ वैल्यू। कभी कभार हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इस फंक्शन ने कुछ रिटर्न ही नहीं किया, कि अगर आप लोगों ने वैल्यू रिटर्न ही नहीं करवाई है तो ज़ाहिर है फंक्शन कुछ भी रिटर्न ही नहीं करेगा। ठीक है, इसी चीज़ हमारे पास एक्सपेक्टिंग आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अगर आप लोगों ने कोई वैल्यू फंक्शन रिटर्न द वैल्यू, अगर आप लोग का फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिस्प्ले भी करेगा। ठीक है, आप लोगों को डिस्प्ले करवाने के लिए खुद उसके लिए कंसोल या फिर किसी भी इनर HTML के अंदर उसको पास करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट फंक्शन पैरामीटर। जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लोग पैरामीटर किस तरह से इस्तेमाल करते हो, पैरामीटर इस्तेमाल करने के लिए आप लोग को जावास्क्रिप्ट की फंक्शन डेफिनेशन के अंदर पैरामीटर जो है वो पास करवाने होते हैं। बट इस फंक्शन डेफिनेशन वो होता है जिसके तहत जब आप लोग फंक्शन की बॉडी भी इस्तेमाल करो, जो कि आपके कर्ली ब्रेसेस के बाद इस्तेमाल होती है, जब आप फंक्शन की बॉडी भी इस्तेमाल करते हो तो उसको फंक्शन डेफिनेशन बोला जाता है। तो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर कहते हैं कि जी पैरामीटर को इस्तेमाल किया जाता है। पैरामीटर को आप लोग पैरेंथेसिस के अंदर उसकी लिस्ट ऑफ पैरामीटर जो है वो डिफाइन करते हो, जैसे कि यहाँ पे एक फंक्शन है मल्टीप्लाई नाम का, उसके अंदर ए और बी है, उसके पैरामीटर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रिटर्न ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी आप लोग एग्जीक्यूट करके उसकी वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हो कॉलिंग फंक्शन के ऊपर, और कॉल कौन कर रहा है उसको रिजल्ट खा रहा है। रिजल्ट ने मल्टीप्लाई को कॉल किया, मल्टीप्लाई को जब उसने कॉल किया और 4 और 5 उसने एज आर्गूमेंट भी उसको सेंड किया। 4 आपका ए में स्टोर हो जाएगा, 5 बी में स्टोर हो जाएगा। ए मल्टीप्लाई बाय बी करके 20 आपके पास रिजल्ट के अंदर आकर सेव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन विद वन पैरामीटर, एक पैरामीटर के साथ भी फंक्शन को कॉल किया जा सकता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे छोटे से एक फंक्शन है, फंक्शन से हेलो नाम का है। आप लोग रिटर्न करवाओगे हेलो प्लस अपना कॉन्कैटिनेट करोगे अपना नेम को। ठीक है, से हेलो के अंदर नेम एज अ पैरामीटर पास होगा। लेट ग्रीटिंग इज इक्वल टू से हेलो, ग्रीटिंग नाम का एक वेरिएबल है, ग्रीटिंग नाम के वेरिएबल ने से हेलो को कॉल करवाया, साथ में आर्गूमेंट उसने दिया जॉन आर्गूमेंट पैरामीटर के अंदर जाके सेव हो जाएगा जो कि नेम है। नेम के अंदर फिर देन आपके पास हेलो जॉन जो है वो शो हो जाएगा। नीचे एक और पैरामीटर दिया हो, सॉरी एक और एग्जांपल दी हुई है टू सेल्सियस नाम की। सेल्सियस नाम की एग्जांपल हम लोग ऊपर काफ़ी दफ़ा करके आ चुके हैं। फंक्शन विद मल्टीपल पैरामीटर के साथ भी आप लोग फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर्स भी आप लोग रख सकते हैं जितने भी आप लोग चाहें, लेकिन उसके अंदर एक शर्त है कि आप लोगों ने पैरामीटर्स को कॉमर्स के साथ सेपरेट करना है। हर एक पैरामीटर को कॉमा के साथ आप सेपरेट करेंगे। 2 पैरामीटर यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और फंक्शन का नाम रखा हुआ है फुल नेम। फंक्शन रिटर्न क्या करवा रहा है जी, फर्स्ट नेम को रिटर्न करवा रहा है, उसके साथ कॉन्कैटिनेट करवा रहा है लास्ट नेम। दरमियान में ये आपके पास एम्प्टी ओके, दरमियान में आप लोगों को ये एम्प्टी
डबल कोटेशन मार्क आपको नज़र आ रहा होगा। डबल कोटेशन मार्क स्पेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर कॉन्केटिनेशन के दरमियान में आप डबल कोटेशन मार्क इस्तेमाल करें तो देन आप लोगों को स्पेस मिलती है, ठीक है। तो फॉर फंक्शन को कॉल करते हैं यहाँ पे लेट नेम, नेम नाम का एक वेरिएबल है, नेम नाम के वेरिएबल है फुल नेम जो फंक्शन का नाम है उसको कॉल किया है। साथ उसने दो आर्गूमेंट दिए हैं जॉन और डोई। तो ये जॉन जो है वो आपके पास फर्स्ट पैरामीटर के अंदर सेव होगा और ये जो आपके पास लास्ट नेम है वो लास्ट नेम के अंदर सेकंड पैरामीटर के अंदर जाके सेव होगा। पैरामीटर्स के अंदर सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोगों ने ये चीज़ पहले शो करवानी है तो आप लोगों को पहले लिखनी पड़ेगी, ये चीज़ बाद वाले में स्टोर करवानी है तो आपको वो बाद में लिखनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ है रिटर्न फर्स्ट नेम प्लस फंक्शन रिटर्न क्या करवा रहा है, फंक्शन रिटर्न करवा रहा है फर्स्ट नेम को कॉन्केटिनेट कर रहा है एम्प्टी डबल कोट्स के साथ। फर्स्ट नेम में क्या शो सेव है जॉन, जॉन आपके पास सबसे पहले रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद प्लस कॉन्केटिनेशन किसके साथ हो रही है, स्पेस के साथ, तो आपके पास स्पेस शो होगी। उसके बाद प्लस लास्ट नेम, लास्ट नेम के अंदर क्या पड़ा हुआ है ये आप लोगों के पास सेव हो जाएगा। फंक्शन इसको हम लोग जो है वो एग्जीक्यूट करके देखेंगे। और यहाँ पे मैंने फंक्शन बना लिया। फंक्शन का जो हमारे पास नेम है वो हम लोगों ने फुल नेम रखा है। उसके बाद उसके अंदर दो पैरामीटर पास करवाया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नाम के। फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, दोनों पैरामीटर को कॉन्केटिनेट करके एक नाम आपका जो फुल नेम है वो शो करवाएगा। दरमियान में स्पेस के लिए मैंने यहाँ पे एम्प्टी डबल कोट्स जो है वो लिखे हैं। उसके बाद हमारे पास है लेट नेम, नेम नाम का जो वेरिएबल है वो इस फंक्शन को कॉल कराएगा। साथ में दो आर्गुमेंट्स है, मेरा ही नेम मैंने अपना इस्तेमाल किया अक्सर खाली, ठीक है। देन हम लोग इसको शो करवाने के लिए कंसोल का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग इसे इन HTML के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों ने कोई हेडिंग वगैरह डालनी हो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई बटन के साथ आपने क्लिक करवा के शो करवाना वो भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लॉग कंसोल के अंदर नेम जो है वो कॉल करवाएंगे, सॉरी प्रिंट आउट करवाएंगे। तो देन हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। ओके देन ये हमारे पास जो मेरा नेम है वो हम लोग के पास शो हो गया, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इसके दरमियान में मुझे स्पेस मिली है। क्यों स्पेस मिली है, क्योंकि मैंने ये एम्प्टी डबल कोट्स डाले। अगर तो इस एम्प्टी डबल कोट्स को मैं हटा देती हूँ और कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन को एक को ख़त्म कर देती हूँ तो देन हम लोग इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो देख सकते हैं हम दरमियान में कोई स्पेस नहीं मिली है, दोनों चीज़ें एक साथ जो है वो कंबाइन होके आई हैं। तो अगर आप लोग को रीडेबल फॉर्म में चाहिए तो आप लोग लाजमी दरमियान में जो है वो डबल कोट्स डालें। तो होप सो आप लोग को इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पैरामीटर वर्सेस आर्गुमेंट। पैरामीटर और आर्गुमेंट किसे कहते हैं, किस लिए काम करते हैं, देखते हैं। पैरामीटर्स और नेम्स लिस्टेड इन दी फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन के अंदर पैरामीटर्स जो है ना वो उनके नेम्स लिखे जाते हैं। जिस तरह से यहाँ पे हमारे पास ऊपर पैरामीटर थे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, दो और दी पैरामीटर। आर्गुमेंट्स किसे बोलते हैं, आर्गुमेंट्स उन वैल्यूज़ को बोलते हैं जो फंक्शन रिसीव करते हैं, उन रियल वैल्यूज़ को बोलते हैं जो फंक्शन को पास करवाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जॉन, दैट्स आर्गुमेंट, आर्गुमेंट फंक्शन को दिया गया। फंक्शन को कॉलिंग करते वक्त जो वैल्यूज़ आप लोग उसे देते हैं तो उन्हें आर्गुमेंट्स बोलते हैं। तो ये दो हमारे पास आर्गुमेंट्स थे एंड ये दो हमारे पास पैरामीटर्स थे। आर्गुमेंट्स को आप लोग एक्चुअल पैरामीटर्स बोल सकते हैं और पैरामीटर को डमी पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे आप आर्गुमेंट का वर्ड ही इस्तेमाल करें जो आप लोग की बुक में इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट हमारे पास पैरामीटर रूल्स। पैरामीटर्स पास करवाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं आपके पास, वो कौन से हैं। डू नॉट स्पेसिफाई डाटा टाइप्स फॉर पैरामीटर। पैरामीटर के लिए कोई भी डाटा टाइप स्पेसिफाई नहीं की जाती। डू नॉट परफॉर्म टाइप चेकिंग ऑन दी आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स के ऊपर टाइप चेकिंग परफॉर्म नहीं करता। आप लोगों को जिस टाइप का आपने पैरामीटर दिया उसी टाइप का आर्गुमेंट आप लोगों को खुद देना पड़ेगा, ठीक है। डाटा टाइप चेक नहीं करेगा आपका पैरामीटर। तो इसी चीज़ हमारे पास डू नॉट चेक दी नंबर ऑफ़ आर्गुमेंट रिसीव्ड। नंबर ऑफ़ आर्गुमेंट भी रिसीव जो हो रहे हैं उनको भी चेक नहीं करता कि उनके कितने नंबर्स हैं, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर आपको एरर नहीं दे रहा कि अगर आपके पास आर्गुमेंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओके आपके पास फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, फिर अगर आप लोग यहाँ पे ना आर्गुमेंट के अंदर फादर नेम भी दे दो, लेकिन यहाँ तो फादर नेम सेव करने के लिए कोई पैरामीटर है ही नहीं। यहाँ पे आप लोग 3 आर्गुमेंट दे रहे हो, यहाँ पे 2 पैरामीटर हैं, तो इस चीज़ के ऊपर वो आपको एरर नहीं देगा। लेकिन मसला क्या आएगा कि आपका जो तीसरा पैरामीटर आर्गुमेंट है फादर नेम वाला वो शो ही नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इनकरेक्ट पैरामीटर्स। इनकरेक्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं कि आप लोग
इनकरेक्ट पैरामीटर्स वो किसे बोलते हैं कि आप लोगों का जो फंक्शन है वो कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है, लेकिन आप लोगों ने कोई वैल्यू ही नहीं उसको पास करवाई है, ठीक है। जैसे कि 2 सेल्सियस को कॉल तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे तो कोई वैल्यू ही नहीं है, वैल्यू आपकी मिसिंग है। तो फ़ॉरेनहाइट में क्या सेव करवाएगा, कोई आर्गूमेंट ही नहीं आप लोगों ने दिया है, तो फ़ॉरेनहाइट पैरामीटर में कुछ भी सेव नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको फंक्शन से कोई भी रिज़ल्ट जो है वो मिलेगा ही नहीं। तो इस चीज़ को कहते हैं इनकरेक्ट पैरामीटर। अगर आप लोगों के पास फंक्शन में कोई पैरामीटर है तो लाजमी चीज़ है कि आप लोग आर्गूमेंट पास करवाएं। अगर तो आप आर्गूमेंट नहीं पास करवाते तो आपका फंक्शन जो है वो कुछ भी सक्सेसफुली रिटर्न नहीं करेगा, तो मतलब आपका फंक्शन फेल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। अगर फिर भी यूज़र इस तरह से कोई काम करता है कि वो कोई भी चीज़ आपको पास ही नहीं करवाता, कोई आर्गूमेंट आपको पास ही नहीं करवाता, कोई आर्गूमेंट प्रोवाइड ही नहीं करता, तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू होनी चाहिए जिसके साथ आप लोग वर्क कर सको, ताकि आप लोग को एरर ना मिले। ये चीज़ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर की जो चीज़ है वो आपके पास ECMAScript 2015 के अंदर जो है वो रिलीज़ की गई थी। 2015 के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ का उन्होंने कॉन्सेप्ट जो है वो बताया था। डिफ़ॉल्ट वैल्यू में क्या होता है कि अगर कोई आर्गूमेंट पास नहीं करवाया गया तब भी आपको एक वैल्यू प्रोवाइड की जाती है जो बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ वाई नॉट इज़ नॉट पास्ड और डिफाइंड, अगर आपको y की वैल्यू पास नहीं की गई या डिफाइन नहीं की गई, देन बाय डिफ़ॉल्ट y की वैल्यू आपने 10 इस्तेमाल करके अपना फंक्शन रन करना है, अपना फंक्शन एग्जीक्यूट करना है। जैसे कि नीचे आप लोग देख सकते हो कि आपके पास एक फंक्शन है जिसका नाम है माई फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया गया, बट एक ही वैल्यू दी गई है। हालांकि माई फंक्शन के अंदर तो 2 पैरामीटर्स हैं, एक x है और दूसरा y है, ठीक है। तो माई फंक्शन को कॉल करके एक ही वैल्यू दी गई है, एक ही आर्गूमेंट पास करवाया गया, और एक आर्गूमेंट जो पास करवाते तो जाहिर है वो फर्स्ट वन के अंदर जाके सेव होगा, x के अंदर सेव होगा। तो y कौन सी वैल्यू इस्तेमाल करेगा? अगर आप लोगों ने y को कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई, आपका यूज़र ने कोई वैल्यू y को आर्गूमेंट के तौर पे पास नहीं करवाई है, तो y को आपने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है =10, कि y के पास अगर कोई वैल्यू नहीं आती तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इस्तेमाल करेगा =10, ठीक है। तो =10 इस्तेमाल करके x की वैल्यू 5 + 10 आपके पास 15 जो है वो आंसर आ जाएगा, फंक्शन रिटर्न करवा देगा। तो इस तरह से डिफ़ॉल्ट पैरामीटर इस्तेमाल किए जाते हैं कि अगर आपका यूज़र कुछ भी आर्गूमेंट पास नहीं करवाता तो आपके पास एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होना चाहिए जो आप लोग इस्तेमाल कर सको। अब बात आ जाती है, अगर यहाँ पे वो y की वैल्यू देता है, अगर (20) वो यहाँ पे लिखता है, तो 5 आपका x में स्टोर हो जाएगा और 20 आपका जो है वो y में स्टोर हो जाएगा। अगर वो एक वैल्यू आर्गूमेंट अगर वो पास करवा रहा है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इस्तेमाल नहीं होगी, y जो है वो 10 को प्रायोरिटी नहीं देगा, 20 को प्रायोरिटी देगा। तो देन आपके पास x + y 5 + 20 आपके पास एग्जीक्यूट होकर शो हो जाएगा। होप तो आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई हो। इसका प्रैक्टिकल करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे लाजमी लॉग कंसोल के अंदर या तो फंक्शन को आप लोग कॉल करवा लें, या तो आप लोग इसको टेक्स्ट करके तो टेक्स्ट को प्रिंट आउट करवा सकते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। नेक्स्ट इसके अंदर हम लोग देखते हैं जावास्क्रिप्ट फंक्शन रिटर्न हम लोग जो ऊपर तक अभी तक इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है? रिटर्न जो है वो फंक्शन को एक वैल्यू जहाँ पे फंक्शन कॉल करवाया गया था, जो कॉलर था उसको एक वैल्यू रिटर्न करवाता है। रिटर्न स्टेटमेंट द फंक्शन स्टॉप्स एग्जीक्यूटिंग, जब रिटर्न स्टेटमेंट रीच हो जाते हैं, रिटर्न आपके पास आ जाती है ना, तो फंक्शन एग्जीक्यूट करना स्टॉप कर देता है, क्योंकि उसने दोबारा से वापस कॉलर के पास जाना होता है, जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया है उधर वापस उसने जाना होता है, तो एग्जीक्यूशन करना वो स्टॉप कर देता है। अगर आप लोगों ने रिटर्न के बाद कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं तो वो आपके बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, और ये रिकमेंडेड चीज़ नहीं है कि आप रिटर्न के बाद कोई स्टेटमेंट लिखो। जो भी आपके पास स्टेटमेंट्स हैं वो तमाम रिटर्न से पहले लिखें, और देन आप लोग लास्ट में जो रिज़ल्ट है आपका वो आप लोग लास्ट में रिटर्न करवा दें। रिटर्निंग का कैलकुलेटेड वैल्यू, एक वैल्यू जो कैलकुलेट हुई है उसको रिटर्न करवा सकते हैं आप लोग। जिस तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी एक एक्सप्रेशन को रिटर्न करवाया गया, एक कैलकुलेशन को भी रिटर्न करवाया गया, तो आप लोग इस तरह से भी एक कैलकुलेशन को रिटर्न करवा सकते हैं, हम लोग एक एक्सप्रेशन को भी रिटर्न करवा सकते हैं। एक्सप्रेशन को किस तरह से रिटर्न करवाने के, फॉर एग्जांपल यहाँ पे a × b, a में क्या है हमारे पास 2 और b में हमारे पास 3, तो 6 आपके पास यहाँ पे जब कॉलर के पास
6 जब कॉलर के पास रिटर्न हुआ तो जब कॉलर के पास आया तो 6 के साथ 10 भी मल्टीप्लाई हो, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 10 60। तो टोटल आंसर आपके पास जो है वो 60 आपके पास आता है, ठीक है। तो मतलब आप कॉलर के पास जाके भी कोई ना कोई एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हो जो वैल्यू रिटर्न हुई है आपके पास उसके साथ। A function can return any type of value, not only numbers। आपका फंक्शन किसी भी टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं, ना सिर्फ फंक्शन ही इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी टाइप की वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं। जैसे कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है, कोई फ्लोट भी हो सकती है, किसी भी टाइप की वैल्यू रिटर्न हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन फुल नेम नाम का था, तो दोनों नाम को कॉन्कैटिनेट करवा कर रिटर्न करवाया गया। जब रिटर्न हुआ तो वो आपके पास नेम में स्टोर हो जाएगा, और अब जब नेम रिटर्न हुआ तो ये आपके पास स्ट्रिंग डाटा टाइप के अंदर से रिटर्न होगा। नीचे रिटर्न स्टेटमेंट स्टॉप एग्जीक्यूशन, कोड रिटर्न आफ्टर रिटर्न स्टेटमेंट विल नॉट एग्जीक्यूटेड। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है कि जब आपके पास कोड रिटर्न हो जाता है ना, तो आप लोग जब रिटर्न स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हो तो आपके पास कोड वहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है, उसके बाद की लाइंस को जो है वो एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन है, 4 और 3 जो है वो मल्टीप्लाई करवा के वो शो करना था, लेकिन उससे पहले ही हमने रिटर्न डन को शो करवा दिया, सॉरी रिटर्न डन को हम लोगों ने जो है वो पास करवा दिया। अब जब रिटर्न डन था वो नीचे चला गया, वो रिज़ल्ट के अंदर जो है वो डन सेव हो गया। आपके पास रिटर्न ए मल्टीप्लाई बाय बी जो है वो कभी भी एग्जीक्यूट ही नहीं हुई ये वाली लाइन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन विल नेवर रन, अगली जो लाइन है वो कभी भी आपके पास रन ही नहीं होगी। फंक्शन विदाउट रिटर्न, अगर आप लोग फंक्शन को कोई वैल्यू रिटर्न करना चाहते हो और वहाँ पे आप लोग रिटर्न का कीवर्ड नहीं लिखते हो, तो वो आपके पास जो वैल्यू वो अनडिफाइंड हो जाती है, वो आप लोग कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही आप लोग कभी उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। रिटर्न वैल्यू अर्ली टू स्टॉप अ फंक्शन बेस्ड ऑन अ कंडीशन, किसी कंडीशन के ऊपर भी आप लोग पहले कोई भी फंक्शन के अंदर कोई चीज़ है तो उसके अंदर आप लोग पहले आप लोग वैल्यू रिटर्न करवा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है चेक एज नाम का, उसके अंदर एज जो है वो एज आर्गुमेंट है। अब जब भी एज आपके पास फंक्शन चेक एज नाम का कॉल होगा तो आपके पास कोई ना कोई एज आएगी, एज को चेक किया जाएगा कि भाई एज अगर 18 से बड़ी है तो रिटर्न 2 यंग कर दो। तो जब 2 यंग आपके पास रिटर्न हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ आपके पास एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। और अगर आप लोगों के पास ये चीज़, अगर आपके पास कंडीशन अगर आपके पास फॉल्स हुई, उसकी एज ज़्यादा हुई 18 से, तो एक्सेस ग्रांटेड उसको रिटर्न कर दिया जाएगा, तो मतलब ये चीज़ जो है वो स्किप हो जाएगी। तो रिटर्न स्टेटमेंट को आप लोग कंडीशन के बेस के ऊपर भी रिटर्न करवा सकते हो और एक को रिटर्न नहीं करवा सकते। HTML में चीज़ों को किस तरह से रिटर्न करवाते हैं वो हम लोगों ने पहले भी देखा था कि जी आप लोगों ने रिटर्न का कीवर्ड ही इस्तेमाल करना है, कोई भी चीज़ आप रिटर्न करवा रहे हो तो देन आप लोगों ने इनर HTML के अंदर डेमो के अंदर अपने फंक्शन को कॉल करवा देना है, जो भी आंसर आपके पास होगा वो आकर डेमो में सेव हो जाएगा और देन आपने पी टैग के अंदर डेमो को शो करवा देना। कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे के, कुछ भी आप रिटर्न ही नहीं करवाते हैं तो वो चीज़ जो है वो अनडिफाइंड हो जाती है, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि एक्सपेक्टिंग कोड आफ्टर रिटर्न टू रन, रिटर्न के बाद की जो लाइंस होती है वो उसकी उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि शायद ये भी जो है वो एग्जीक्यूट होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। रिटर्न के बाद का जो कोड होता है वो इग्नोर हो जाता है। कंसोल लॉग वो समझते हैं कि अगर रिटर्न की जगह हम लोगों ने डायरेक्ट कंसोल लॉग इस्तेमाल किया है तो आउटपुट हो सकता है रिटर्न हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर आप लोग डायरेक्ट करते हो तो फिर ठीक है वो प्रिंट तो हो जाता है आप लोग का, लेकिन आउटसाइड ये फंक्शन फिर आप लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर फंक्शन ने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं किया तो आपका जो वेरिएबल है उसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं होगी, आपका वेरिएबल अनडिफाइंड हो जाएगा, तो वो एक और एरर जो है वो काज करेगा। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन आर्गुमेंट्स क्या है, फंक्शन आर्गुमेंट्स किस लिए काम करते हैं। आर्गुमेंट में आप ऊपर आप लोग को बता चुकी हूँ क्या होता है कि पैरामीटर तो फंक्शन डेफिनेशन में इस्तेमाल होता है, आर्गुमेंट जो है वो फंक्शन वो रियल वैल्यूज़ होती है जो फंक्शन रिसीव करते हैं। यहाँ पे हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे ए और बी हमारे पास पैरामीटर है और नीचे जो फंक्शन कॉलिंग की गई है 4 और 5 वो आर्गुमेंट्स है, ठीक है। तो आर्गुमेंट का सीक्वेंस मैटर करता है, 4 आपके पास ए में स्टोर होगा, 5 जो है वो बी के अंदर स्टोर होगा। तो आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट बिल्ट इन ऑब्जेक्ट आप लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लोग फंक्शन के अंदर बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स को भी एज आर्गुमेंट आप लोग पास करवा
बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स बना के भी एज आर्गूमेंट आप लोग पास करवा सकते हो। दी आर्गूमेंट ऑब्जेक्ट कंटेन्स एन अरे ऑफ द आर्गूमेंट यूज्ड व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड और इन्वोक्ड। इससे क्या करना है आप लोगों ने, जब भी आर्गूमेंट जो है वो फंक्शन कॉल होगा तो आप लोगों के पास आर्गूमेंट की जो अरे है ना वो आप लोगों के पास एक एक करके फंक्शन को रिसीव होती जाओगी। ये बहुत ईजी तरीका होता है फंक्शन को हर इंस्टेंस के लिए कॉल करवाने का। तो अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के अंदर आपके पास फाइल मैक्स नाम की आपके पास एक अरे है मैक्स नाम की। उसके बाद यहाँ इस अरे के अंदर और यहाँ पे हमारे पास एक तो अगर यहाँ पे हमारे पास आगे उसकी एग्जांपल दी गई है, ठीक है। ये एग्जांपल हम लोग इंशाल्लाह कल करेंगे। एग्जांपल के अंदर हमारे पास एक अरे इस्तेमाल की गई है, अरे को आगे हम लोगों ने डिस्प्ले करवाना है, अरे एज आर्गूमेंट इस्तेमाल की गई। ये एग्जांपल हम लोग सुबह करेंगे। आज के लिए हमारे पास इतना ही है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।